तुम बोलते हो सतयुग में ऐसा नहीं होता है। झूठ, कपट, चोरी, ठगी, हत्या, और कलयुग में ये सब होता है। तो सतयुग में भी ये था, जो रावण चुरा के सीता को ले गया। जंगल में उस समय भी सेफ्टी नहीं थी। सृष्टि में सीन बदलते रहते हैं, गुण बदलते रहते हैं, आकृतियां बदलती रहती हैं। आत्मा में ना कोई सतयुग है, ना कोई कलयुग है, ना कोई त्रेता युग है, ना कोई द्वापर युग है। ये सब सृष्टि की लहरें हैं। जिन लहरों में कलयुग दिखाई देता है, लोग जानना चाहते हैं कलयुग क्या है। कलयुग माना जो कलों से सब चलता है। झूठ, पाप, चोरी, हत्या, बलात्कार, प्रॉपर्टी हड़प करने की भावना, बुरी भावना, इसी को ही कलयुग कहते हैं। जैसे राजा परीक्षित के मुकुट में आके बैठा और उससे गलत काम करवाया कि मरा हुआ सांप उठाकर मुनि के गले में डाला, क्योंकि उसको प्यास लगी थी और मुनि को आवाज दिया तो वो अपने ब्रह्म में इतना लीन था कि वो उसको सुन न सका। तो राजा को कॉमन सेंस नहीं है कि वो ब्रह्म में लीन है, अपनी समाधि में बैठा है, तो मैं उसे डिस्टर्ब ना करूं। तो अपने आप से ही गुस्सा आया और अपने आप से ये कर्म हुआ। ये है कलयुग। अब कलयुग तुम्हारे सामने से गुजर रहा है, तो कैसे? क्योंकि तू इन सबको देखने वाला बन चुका है। पहले जैसी तू चोरी नहीं करता है, तो चोरी कौन सी? बहुत तरह की है। बचपन में चॉकलेट की, मां के पर्स में से पैसा लेने की, बड़ा होकर के धंधा पानी में फरेब करने की, चाहे ही हो चाहे शी हो। और स्त्री को इतनी इच्छाएं होती है तो वो अपने पति के जेब में से पैसा निकालती चुपके से। ये भी चोरी है। घर में चोरी छुपी खुद खाना खा लेती है और घर में बताती है कि मैं तो कुछ खाती नहीं हूं और मुझे इतना खाना खा नहीं सकती हूं, पसंद नहीं है। ये सब कलयुग है। झूठ बोलना, निंदा चुगली करना, आरोप लगाना, ये सब कलयुग है। अहंकार करना, मैं बहू हूं, मैं स्त्री हूं, मैं साहूकार हूं, मैं होशियार हूं, सर्व संपन्न निपुण हूं। ये सब कलयुग है। और इस दंभ के आधार पर जो तुझे झूठा बल प्राप्त होता है,
और तुम दूसरों पे अत्याचार करते हो। दंभ, घमंड, अभिमान, मुझे पूजो, मुझे पूछो, मैं कुछ हूं। मैं भली सब कुछ कह दूं, तुमको मुझे कहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं ये हूं। ये सब कलयुग है। सतयुग जब सत्संग में आके ये तुम एटिकेट सीखता है, कॉमन सेंस तुमको आ गया, ये कॉमन बातें हैं, ये कॉमन सेंस सीखा है, उसको सतयुग बोलते हैं। मानव धर्म, सेवा, प्यार, किसका दिल न दुखाना, ये सतयुग है। और जो मैंने अभी बताया वो कलयुग है। पर आत्मा में ना कलयुग है ना सतयुग है। वो इन सब से अलग है, अति परे है। आज का वचन क्या है? मैं सब में हूं, सब मुझ में है, पर मैं सबसे परे हूं। तो देखा दृश्य, जल भी दिखाया, आसमान भी दिखाया है, पहाड़ भी दिखाए हैं, मकान भी दिखाए और बॉडी भी दिखाया है। कि इन सब में मैं हूं, ये सब मुझ में ही है, पर इन सब से मैं परे हूं। तो जो परे है वहां कलियुग सतयुग क्या करेगा? पर साधारण मनुष्य कलयुग को समझता है, ये विनाश हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। सिर्फ जानकारियां लेकर के उसी में घिरा रहता है, घिरा रहता है, डरता रहता है। पर ज्ञानी के सामने से ये गुजर रहा है कलयुग, और उसको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि किसी पति के जेब में से उसने पैसा निकाला नहीं है, चोरी छुपी किचन में दूध घी खाया नहीं है, मकान को, हीरे मोती सोने चांदी को अपना बोलता नहीं है। किसी का मकान देख करके उसके अंदर में इच्छा नहीं होती है कि मेरा ऐसा मकान होना चाहिए। किसी के पास इतनी भीड़ भाड़ देख करके, आश्रम देख के उसके मन में ये इच्छा नहीं होती है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए। क्योंकि वो युग में नहीं है, वो अपने ब्रह्म के योग में है, उसी से उसका योग जुड़ा है, युग से नहीं। इसलिए उसके सामने से सब पसार तो हो रहा है, पर वो उसमें नहीं है। कलयुग में तुम विनाश भी देखेगी, उससे भी क्या होगा? विनाश हो भी रहा है, हो भी जाएगा, उससे क्या? क्या तुम रोक सकते हो? तुम तो उतने दायरे में देखते हो जितने दायरे में जो भी प्रकृति में हेर फेर हुआ है। मां की प्रकृति तो अनंत है, सब जगह कितना हेर फेर क्या क्या हो रहा होगा उसकी जानकारी आपको थोड़ी ना है। पर ये शास्त्र जो पढ़ते हो कि कलयुग आएगा, सतयुग आएगा, द्वापर युग आएगा, त्रेता युग आएगा, इसमें ऐसा था, इसमें वैसा था, ये सब सुन सुन के जो तुमने अपने अंदर में स्टोर किया है, और उन्हीं विचारों के आधार पे तुम इस सृष्टि को देख रहे हो, और तुम्हें हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा है,
कई जन्मों से ये सुनते आए हो और कई जन्मों से देखते भी आए हो, पर अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए हो कि कलयुग क्या है, सतयुग क्या है। और समझ भी पाए हो तो तुम कुछ कर नहीं पाए, किसी को बचा नहीं पाए, रोक नहीं पाए। हाँ, सतगुरु मिलने पर तुम जरूर रुक गए।